दादा आपकी जय, आपकी जय। हम ये जानना चाहते हैं कि आप आदिवासी कर्मशील, आदिवासी सांस्कृतिक चिंतक और आदिवासी मूल्यों का वकालत करने वाले एक अहम शख्स, आदिवासी एकता परिषद के आप फाउंडर मेंबर और आदिवासी साहित्य जगत के बहुत बड़े एक नामी कवि के रूप में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी ये जो सफ़र है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस मिट्टी से पैदा हुए और ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा। देखिए, मेरा गांव श्रीखेड़ है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। और हमारे जन्म के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे पढ़ाई करते समय हमारे जन्म तारीख जो हमारे एलसी में लिखा हुआ है 6 अगस्त 1950, लेकिन ये सही है हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में हमारे माँ बाप कोई पढ़े लिखे नहीं थे। फिर वो जन्म तारीख कौन तय करता था पता नहीं, कौन तय करता था, लेकिन हमें याद है हमारी जन्म तारीख 2-3 बार बदल चुकी है। बचपन में हमारी घर की वैसे स्थिति ठीक ही थी, क्योंकि बाकी के लोग मजदूर थे। हमारे पास हमारे नाम से कुछ ज़मीन थी, घर में खाने पीने तक की वो पुर जाता था। हमको स्कूल भेजते थे, हम स्कूल पहले दिन तो गए ही नहीं, फिर बाद में जाने लगे। चलते चलते पहले का जो पढ़ाई का जो समय था, वो पढ़ाई का समय कुछ नियमित ऐसा रहा नहीं, जाते थे ऐसा। फिर कभी कभी हम भाग भी जाते थे। हमारी बकरियाँ थी, माँ हमको बकरिया का दूध लाके पिलाते, बेटा ये दूध पी ले। तो हम नहीं पीते थे, क्योंकि अगर हम दूध पी लिया तो हमको स्कूल जाना पड़ेगा करके नहीं पीते थे, भाग जाते थे। अगर पी लिया तो हमको जाना ही पड़ता था। इस तरह से हमारा स्कूल का पढ़ने का क्रम चलता था। बीच में गुरुजी लोग भी हमको काम सौंपते थे, उनका घर का काम सौंपते थे। जाओ वो गोबर की शेन की वो ये जलाने के लिए वो चुन के लाओ, कभी पानी भर के लाओ। मुझे तो मछलियाँ पकड़ने का शौक था मुझे तो मछलियाँ पकड़ने को भी भेजते थे और बड़ी खुशी से हम जाते थे, मछलियाँ पकड़ के ला ले लो गुरुजी। वो भी खुश, हम भी खुश। हमको पढ़ाई स्कूल में ये नहीं रखता था तो हम भी खुश। तो इस तरह का जीवन हमारा बीत रहा था। फिर हम पहली से दूसरी से चौथी कैसे पास हो गए हमको नहीं कहते आता, लेकिन पास हो गए। फिर हमारा दोस्त चतर सिंह नाम का, उसने कहा कि अपने को पढ़ने को, तो हमारे गांव के पास का जो देवीदास करके जो पढ़ रहा था, 11वीं में पढ़ रहा था, वो हमको पढ़ने के लिए कई तरह योजना किया हुआ था। फिर वो सतर सिंह को कहा, सतर सिंह ने मुझे कहा अपने को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ तो मेरी समाज को कुछ पढ़ने को भेजो, ऐसा उनके मन में भावना थी। हम पढ़े तो हमारे भाई बहन भी पढ़े ऐसा। तो हमको 3 लड़के को
उठा के वो कहा कि पढ़ने के लिए चलेंगे, तो हाँ हम राजी हो गए। फिर हम माँ बाप को कह दिया कि हम पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। तो ठीक है, तब तो कुछ करा नहीं। फिर हम को उठा के मालेगांव में, पासवी में मालेगांव में रख दिया। हमको बहुत बुरा और अजीब सा ऐसा लगा, कैसा लगा पासवी में, इतना दूर, दुनिया से दूर। तो वहाँ गए। तो पहले कुछ दिन तो मेरे साथी तो रोते थे, मुझे भी रोना नहीं जैसा लगता था, लेकिन मैं आंसू नहीं बहाया, लेकिन दुख बहुत होता था। कैसे क्या किए, यहाँ कोई नहीं है ऐसा। फिर हम वहाँ रहे, स्कूल में नाम दर्ज हुआ। फिर हम पढ़ाई में लिखने लगे। फिर हमारे गांव के शादा तहसील के कुछ भोंगरा गांव के 12 लड़के आए और तलुदा तहसील से कुछ लड़के आए। फिर मालेगांव में पढ़ा। तब 1962 को भारत चीन का युद्ध चल रहा था। तो उस हम रैली निकालते थे 26 जनवरी ऐसा। तो रैली निकालते तो वो तब हम नारे लगाते थे, लाल चीन मुर्दाबाद ऐसा करके। लाल चीन, वो गुरुजी वगैरह लगाते। हमको क्या समझता, क्या भारत और क्या चीन। हाँ, गुरुजी कह रहे तो हम लगा रहे हम, लेकिन तब लगा रहे थे, ये हमको याद आता। तो इस तरह से हम जीवन में ये वहाँ पढ़ रहे थे मालेगांव में पढ़ रहे थे। तो ये ऐसा भी हमको आसपास के लोग कह रहे थे, अरे मुसलमानों का गांव है, मालेगांव है, बड़ी तादाद में मुसलमान है, वो कब मार डालेंगे पता नहीं, गोलियां मार देते। हमारे मन में डर ऐसा बनाता था। तो इस तरह से हम कैसे वैसे करके 1 साल निकाल दिया। निकालने के बाद मालेगांव से हम फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर हम घर आए। तो मेरा तो कुछ नहीं था, हमको कुछ, हमारे घर में कोई पढ़ने लिखने का कोई वातावरण था, कोई भाई बहन पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैं बिंदास था, मुझे कुछ नहीं। लेकिन जो मेरा दोस्त था, उसके घर में पढ़ने वाले थे, तो वो पढ़ने के लिए हमको पलसूद में ले गए। तो वहाँ हमको, ये तो महाराष्ट्र है, तो पासवी पास किए, तो पासवी में बैठाएंगे। हमने कहा नहीं। फिर वहाँ से हमको नहीं बोल दिया, तो हम वहाँ से निकल के फिर घर आ गए। फिर क्या हुआ पता नहीं। फिर हमारा दोस्त का कोई रिश्तेदार, पास में है हमारा खेतिया 3 किलोमीटर, तो किसी भी तरह कुछ करके हमारा नंबर खेतिया में लगा दिया। नज़दीक यानी घर से जाना, लेकिन पढ़ने के लिए खेतिया में, स्कूल में पढ़ने के लिए। तो फिर हम दोनों सवेरे उठ के जाते थे पैदल खेतिया में, वो पढ़ते थे। तो हमको हमेशा कोई न कोई चिढ़ाता था। वो बाकी के पैदल जाते थे ना, मेलन के लड़के आते, अरे साली ये तो महाराष्ट्र के, इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे है। फिर एक मज़ा बताता हूँ। फिर कुछ लोग, एक लड़का बोल रहा था मुझे, हम कैसे होशियार है वो दिखाता। तो व्हाट है क्या, व्हाट है अंग्रेजी में, व्हाट है क्या। मैंने बोला क्या होता है, और हमको पूछता क्या होता है। साला व्हाट है क्या, तो मैंने कहा साला क्या ही होता है, व्हाट है क्या बताओ। तो क्या होता है,
मैं डरते डरते बताते क्या होता है, और हमको पूछता फिर तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर घर जाके देखा डायरी में व्हाट एनीथिंग क्या होता है। फिर ये साले हमको चिढ़ाते हैं ऐसा। फिर हम डर डर के अभ्यास करने लगे। फिर 6 माह की परीक्षा होती है। 6 माह की परीक्षा में परीक्षा हुई, 6 माह की परीक्षा हुई, होने के बाद में रिजल्ट आया। तो वो रिजल्ट में हम डर डर के अभ्यास कर रहे थे। वो रिजल्ट में मुझे 100/100 मार्क मिले गणित में। गणित में और मुझे मिला। और वो ये गुजर का लड़का था, वो भी महाराष्ट्र का था, उसको भी 100/2 लोगों को। साले 100/2 वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, हम दोनों कुछ नहीं। हम पास भी हो गए थे उसमें। फिर वो सारे गोलियाँ ले लिए, कुछ मिलती नहीं थैली, वो बांट रहा हो। हम भी ऐसे दफ्तर लेके उनके पीछे भी साला हमको भी देंगे करके साला कुछ नहीं दिया। फिर साला 100/2 अच्छा हुआ ऐसा करके मैं घर आके अपने पिताजी को कहा, अपने भाई को ने ऐसा मुझे 100/100 मार्क मिला अपने इसमें, क्या होता है। उनको लगा ये मार्क और बटा क्या होता है, अब क्या करना पड़ेगा। कहीं नहीं, अच्छे मार्क मिले ऐसा। तो उनको घर में 100/100 मार्क क्या है वो भी पता नहीं। तो इस तरह से वहाँ हम मैं 6ठी 7वीं पास करने के बाद में 8वीं में मैं यहाँ चले गया, हॉस्टल में नंबर लगा सेंधवा। अच्छा। सेंधवा में हम रहे। फिर सेंधवा में हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तो हमारे तरफ एमपी में उस टाइम पर 11वीं के बाद तुरंत 12वीं नहीं करना पड़ता था। अच्छा। हमको 11वीं के बाद पूरा फर्स्ट ईयर में प्रवेश मिलता था। बीए फर्स्ट ईयर में या बीए से ऐसा फर्स्ट ईयर में। तो हम बीएससी में बीए फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले लिया। फिर लेने के बाद में क्या हुआ कि मेरा ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होती है। हाँ, तो परीक्षा के टाइम कुछ समय हमको छुट्टी दे देते। फिर हम घर चले आए थे फार्म भर के। और मेरा परीक्षा का वो प्रैक्टिकल का परीक्षा का लेटर हमारा सिरकेड नाम से नहीं थे, हम जाहुर नाम से थे, एमपी का जाहुर। तो वहाँ के एड्रेस से पत्र आया था, वो पत्र मुझे मिला भी। लेकिन तब तक परीक्षा हो चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। हम दोनों मित्र गए वहाँ और वो प्रिंसिपल को कहे कि हमारी परीक्षा तो हो गई, हमको कुछ कहो। मैं कुछ नहीं करता। वो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन को हमारी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का कुलगुरु को मिलो ऐसा। फिर नहीं बोला। फिर मैं सब छोड़ दिया। और कहीं तो भी मैं ऐसा निर्णय ले लिया अपने आप में कि जाने दो, अभी पढ़ाई करने का नहीं, इस तरह से। फिर मैं जब घर आया उसमें से, तब 1970 में तब मेरे घर के जो लोग थे, अकाल पड़ा था उस टाइम पर।
70 उस टाइम का अकाल पड़ा था। घर के लोग सब काम को जाते थे मजदूरी करने के लिए। तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे घर छोड़ के जाते थे, मुझे काम पर नहीं ले जाते थे। पढ़ा लिखा है भाई, उनसे उनको क्यों काम कराए ऐसा, तो क्यों ले जाइए ऐसा करके। लेकिन मैं पढ़ा मुझे बहुत दुख हो रहा था। साला जिसका उम्र काम कर लिखने पढ़ने की है वो काम करने जाता है, और तुम यहाँ लेटे लेटे फुकट का खाते, ऐसा मेरा मन में मुझे कोसता। अच्छा, खुद को अपने आप को कोसता। तो फिर मैं एक दिन क्या हुआ, तो फिर अपने आप उठ के उनके पीछे मजदूरों के पीछे चले गया। तो मेरे जो दोस्त लोग थे वो कहने लगे, क्या मास्टर, अच्छा आप भी आ रहे हैं? मेरी मजाक कर रहे थे। हाँ, मैं कुछ नहीं बोला। मेरी माता पिता भी कुछ नहीं बोले, उनको भी मन ही मन अच्छा लगा होगा, 1 रुपया मिलेगा। हाँ, तो कुछ तेल मीठ में कुछ आधार हो जाएगा, ऐसा उनको भी अच्छा लगा होगा, लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं गया तो मूंगफली उखाड़ने का जो काम था, मुझे आदत नहीं थी, तो मैं यूं वो दशहरे की गर्मी के उसमें ये उखाड़ता था, तो मैं उठता नहीं था ना वो, तो फिर यूं होता था। मेरे दोस्त लोग यूं मुड़ के पीछे मुड़ के देखते थे, देख रहे, क्या मास्टर कलम कैसी चल रही है, पार्टी पर कैसी चल रही है, ऐसे कर मैं जी मजाक करते थे। कुछ नहीं, मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता, अपना काम करता था। फिर वही मेरी मजाक करने वाले दोस्त, उनका पूरा हो जाने के बाद मेरा जो पूरा काम को पूरा कर देते थे, इस तरह से मजाक। फिर वहाँ काम करते करते मैं काम करने लगा। फिर मेरा तरफ पेशे काम आया, हर एक की मजदूरी बराबरी में बांट देना, कुछ पैसा बच जाता उसका नमक ले लेना, फिर उसका मुठ करके सबको सामान बांटना, ये ऐसा, और काम ढूंढना ऐसा। फिर करते करते एक बार क्या हुआ कि मेरी बुआ, आत्या बोलते हम, वो बुआ बोलते ना भाई की बहन को, तो वो कहे कि भाई ऐसा कितना दिन हम बिरा बेंगे, मेहनत करके मर गए, अभी हमारी जिंदगी जा रहे हैं, तो ऐसा करो कि ये जंगल के प्लाट छूट रहे हैं कहीं, हाँ, तो तू लिखा पढ़ा है तो अर्जे लिख।